अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी हमेशा की तरह बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूं। तो जी आज हम बनाने लगे हैं चिकन पकोड़ा, और वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। तो जी फुल वीडियो वॉच करनी है, कोई भी हिस्सा आपने स्किप नहीं करना। तो जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन ले लिया, और चिकन को पहले मैंने अच्छी तरह से नमक लगा लिया था और उसके बाद अच्छी तरह से धो लिया था। और अब जी मैंने इसमें 4 चम्मच जो है भर के दही के शामिल कर दिए हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। आधा चम्मच इसमें जो है हमने नमक ऐड कर दिया। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। आधा चम्मच हल्दी ऐड कर दी, क्योंकि हमने अच्छा सा इनका जो है ना लुक भी देना है, अच्छा सा इनका कलर होना चाहिए। तो आधा चम्मच जो है इसमें कुछ धनिया पाउडर ऐड कर दिया, और 2 ढक्कन जो है ना भर के हमने इसमें विनेगर शामिल कर दी, सिरका शामिल कर दिया है। और आधा चम्मच इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है। अब जिसके बाद हमने बेसन ऐड कर देना है। तो जी बेसन हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप अभी बेसन इसमें ऐड किया है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत हुई तो फिर और ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा बेसन हमने नहीं डालना इसमें। तो जी अच्छे से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मुझे लग रहा है कि मैंने बेसन थोड़ा डाला है, तो इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी बेसन, मतलब 1 कप फुल इसमें ऐड कर दिया बेसन हमने। तो अब जी इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मिक्सिंग के बाद हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देना है। तो जी मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो जी तब तक हम अपने जो है ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ऑयल जो है पहले यूज़ हो चुका है। तो जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी बेटी के लिए पकोड़े बनाए हैं, चिकन पकोड़े। और मेरी बेटी को गंदम से एलर्जी है, तो बाज़ार का जो होता है ना बेसन, उसमें आटा मिक्स होता है। तो इसलिए मैंने घर में चने की दाल से बेसन बना के उसको अलग से पहले साफ़ ऑयल में बना के दिए हैं। तो अब मैं जो है बाकी के सब के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर जी एक एक करके अच्छी तरह से जो है पहले ऑयल को गर्म होने देना है। फिर उसके बाद हमने एक एक करके इसमें चिकन के पीसेस डालते रहना है, और फासले पे डालना है, ज़्यादा जोड़ के नहीं डालने। अच्छा, ये जो ऑयल है ना, इसमें पहले मैंने पकोड़े फ्राई किए हैं, तो इसलिए ये काफ़ी गर्म था पहले से ही। लेकिन मैंने आंच इसकी जो है ना मीडियम ही रखी हुई है। तो आपने ध्यान से मीडियम आंच पे पहले ऑयल को गर्म करना है। फिर जब आपने पीसेस डाल देने चिकन के, उसके बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। अगर ज़्यादा तेज़ रखेंगे उस पर हमारे जो है ना पकोड़े जल्दी जो है उनका कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे होंगे। तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। यहाँ पर जी मैंने मीडियम टू लो फ्लेम रखी हुई, लेकिन फिर भी ऑयल गर्म था, इसलिए वो रंगत जल्दी आ गई है इन पे। लेकिन इंशाल्लाह मीडियम टू लो फ्लेम पे ये बिल्कुल भी जलेंगे नहीं। तो जी आपने ध्यान से एक एक करके इनकी जो है ना साइड चेंज करते रहना है, ताकि हर तरफ से अच्छी तरह से कलर आ सके। तो वो पहले आप देख रहे हैं कि 2 पकौड़ों को बहुत तेज़ सा कलर आ चुका है, क्योंकि ऑयल गर्म था। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपने अच्छी तरह से पहले मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म करना है, फिर मीडियम टू लो फ्लेम। लेकिन ये मसला नहीं, आपने जो है ना ये ज़हन में रखना है कि आप आराम से इनको पकने भी देंगे, अपना काम शाम करना हो 5 मिनट तक, तो ये आराम से पकते रहेंगे। अंदर तक जो है ना ये गल जाएंगे, लेकिन ये ऊपर से जलेंगे नहीं, बिल्कुल इनका कलर ब्लैक नहीं होगा। लेकिन फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। अगर से मीडियम भी रखी तो आपने अगर बेदहानी की तो ये जल जाएंगे। तो जी यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ रहा है। तो हम अब इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है, इन पे जो है कलर आ चुका है। लोग ये छोटी छोटी बातें नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को जो है ना ज़हन में रखने से आपकी कुकिंग बहुत प्रोफेशनल होती है। प्रोफेशनल कुक जो होता है ना, वो इसी तरह इन छोटी छोटी बातों को जहन में रख के अपने जो है कुकिंग स्टार्ट करता है। तो अब जी हम बाकी के भी पीसेस डाल लेते हैं और उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और साथ साथ देख लीजिए कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मेहरबानी करके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतनी अच्छी अच्छी और मज़े की बातें आपको बता रही हूँ, तो इतना तो बनता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो ये देखिए जी हमने पकौड़े सब बना लिए हैं, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इनका कलर आया है। कोई पकौड़ा भी ना जला नहीं है, बस रोशनी की वजह से थोड़े डार्क लग रहे हैं इनका कलर, लेकिन बिल्कुल एक पकौड़ा भी नहीं जला। ये पकौड़े बनाकर इसको रायते के साथ या केचप के साथ एंजॉय करें। तो जी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।